सपना शॉर्ट्स पहने तुम्हें क्या, सपना बिना कपड़ों के घूमे तुम्हें क्या, सपना कुछ भी करे तुम्हें क्या, सपना 2 क्या 4 क्या 5 शादी करे तुम्हें क्या, सपना 5 लोगों के साथ घूमे तुम्हें क्या। तुम हो कौन? अगर कहेंगे तो उसके फिर भी कह सकते हैं, तो उसके सास ससुर कह सकते हैं, उसके मायके वाले बोल सकते हैं। तुम किस खेत की नहीं बोल रही, समझे? हाँ, क्या हो तुम? कौन हो? आ बैल, मुझे मार। क्यों मार? चल निकल। लेकिन तुझे जवाब क्या बोलूँ मैं, तू मेरे मुंह से निकलता नहीं है। मैं जवाब देना नहीं चाहती थी, आज मेरा मन भी नहीं था, क्योंकि बोरियत सी लग रही है तुम्हें देख। तुम्हारा वो सुन के ना, आज जो बनाई वो तो बिल्कुल बोर, क्योंकि कुछ नहीं रहा तुम्हारे पास। उनसे कहो भैया जी से, भैया जी कुछ अच्छा सा मसाला ला कर दें तुम्हें, चाहे झूठा चाहे सच्चा। लेकिन प्रूफ कहाँ गए वो प्रूफ? तुम कह रही थी हमारे पास रिपोर्ट भी है, हम प्रूफ भी रखेंगे, हम ये भी रखेंगे, हम प्रूफ दिखाएंगे। कहाँ है प्रूफ? कहाँ है रिपोर्ट? कहाँ है प्रूफ? दिखा सकती हो? चैनल ये कर देंगे, ये कर देंगे। अरे बड़े बड़े बातें और बड़ा पाव खाते। तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, केवल बोल सकती हो। पक 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 पक, समझ गए? हाँ, तो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि बात सपना की है तो आकर जवाब दिया। वैसे तो मैं इतना कहूँगी कि बोलना छोड़ दो, बिल्कुल पक पक अकेली करती रहेगी बैठी हुई, बस कोई जवाब मत दो। व्यूज़ तो इसके खुद ही देख लो बेचारी के। कहाँ सपना की बात कहती थी, सही थी जब सपना के साथ, मतलब सपना के लिए सही बोलती थी, तब देखो 40-45 पे जाते थे व्यूज इसके। आज देखो गई सोशल मीडिया से, तुम्हारा अब खत्म। तुम दूसरों को खत्म करने आई थी, तुम खुद खत्म हो गई। देखा जाए तो तुम्हें पब्लिक ने खुद खत्म कर दिया। तुम औरों को डिकॉर्ड करी, तुम डिकॉर्ड ऐसी हुई हो कि तुम सोशल मीडिया पे कभी पनप नहीं पाओगी, क्योंकि लोग तुम्हारा असली रूप जान गए। और एक बात ध्यान रखना, मैं जितना सोशल मीडिया को जानी हूँ आज तक, सोशल मीडिया पे झूठ नहीं चलता, सच्चाई चलती है। आप सच के साथ रहिए। कुछ टाइम के लिए आप बुरे तो बन जाओगे, गलत साबित हो जाओगे, लेकिन एक दिन आपकी सच्चाई जब सामने आएगी ना, तो आप सच ही रहोगे। आप गए, समझे? उस टाइम तो राजवीर जी की डेथ हुई थी तो तुम्हें जान गए थे, बीच में तुम्हें इसलिए लोग प्यार करने लगे थे, समझने लगे थे कि तुम सपना के साथ थी। और क्या, हाँ, विधवा बेवा, भगवान करेगा तुम्हारे घर में भी कोई बेवा होगी ना, तो तुम्हें उसका दर्द पता चलेगा जब तुम्हारे घर में कोई बेवा होगी। तुम तो सुहागन होकर भी बेवा से भी बदतर जिंदगी काट रही हो, क्योंकि बेवा को तो एक सब्र होता है, एक ये तसल्ली होती है कि मेरे हस्बैंड मेरे भगवान ने ले लिया, हमारा जोड़ा इतना ही था। और उसकी ज़िंदगी, ज़्यादातर बेवा लोगों की देखना, ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है, तभी तो वो यादों में ज़िंदगी जीती, समझे? और एक बात और कहूँगी आज मैं सूरज जी के लिए, जो ये बात इतनी पुरानी चलती रहेगी ना, जाने कब तक चलेगी। तो जो बेवा होती है ना, वो फिर भी एक तसल्ली के साथ, एक सर्टिफिकेशन के साथ ज़िंदगी जीती हैं कि हमारा भगवान ने ले लिया, लौट कर नहीं आए। लेकिन तुम जैसी औरतें क्या सोचती हैं, तुम ना बेवाओं में होती हो ना तुम सुहागनों में होती हो, समझ गए आप? हाँ, तो मुझे देना नहीं था जवाब, लेकिन नहीं आऊँगी। तुम क्या रिकॉर्ड करोगी, हम तुम्हें रिकॉर्ड करेंगे। बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन बोलना ज़रूरी होता है। सामने वाला सोचता है कि हार गए, डर गए। खैर डरे तो मैं किसी से नहीं। जब खुद इंसान खुद में सही नहीं होता है ना, तो वो दूसरों में कमियां निकालना चाहता है। सपना जैसी ना तो ये बन पा रही है, ना सपना की नकल कर पा रही है, और ना सपना को छोड़ पा रही है। इतनी मजबूरी में फंस गई हैं ये कि अगर छोड़ती हूँ तब भी परेशानी है, और सपना जैसी अगर बनती हूँ तब भी परेशानी। कोशिश यही करती है, रील बनाना, ये करना, वो। सपना की तो तुम पैरों की धूल भी नहीं हो, समझ गए? हाँ, बोलो जितना बोलोगी। एक बार बोला उसी को रिपीटिंग मोड पर लगाए जा रही हैं, उसी को रिपीटिंग। अभी देती हूँ, हर बात का पॉइंट टू पॉइंट जवाब दूंगी मैं तुम्हें। दोपहर मैंने आराम से डाउनलोड करके फिर देखा आराम से, क्योंकि उसे फिर 10 बार देख लो, नो प्रॉब्लम। आपने कहा कि सपना ने कहा कि वो नहीं जानती। आपने कहा कि सपना ने कहा नहीं, आपने ये बोला कि सपना ने कहा कि वो नहीं जानती क्या करेगी। मतलब समझे आप मेरा? नहीं, सपना ने ये कहा इनके लिए कि मैं नहीं जानती वो कौन है। इन्होंने ये कहा ना, है ना, कि तो क्या करेगी वो जानकर आपको। उसने कहा ना कि मैं आपको नहीं जानती, आपके लिए तो क्या करेगी वो आप जानकर आपको, क्योंकि एक बार जानने की कोशिश की थी तो आपने अपने हस्बैंड के साथ ब्लेम लगाया था। दूसरी बार जानने की कोशिश की तो तुम अपना बनी, और आज उसका रिजल्ट सामने है, तो वो तुम्हें ना ही जाने तो ज़्यादा अच्छा है। मिल गया जवाब, समझ गए? हाँ, वो ना ही जाने तुम्हें तो ज़्यादा अच्छा है। जानने का मतलब है सपना को अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर खराब करना। क्योंकि
आज पहले जाना, आज भुगत रही है, आज जानेगी आगे भुगतेगी, तो वो तुम जैसे लोगों को ना ही जाने अच्छा है, समझे। हाँ, उसने कहा, आपने कहा कि वो ये कह रही मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, कब कहा उसने? तुमने बात को मैनिपुलेट करके कहा, मैं समझाती हूँ आपको उसने कैसे कहा। आप ये कह रहे हो ना कि उसने कहा कि उसे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए लेकिन उसे प्रॉपर्टी चाहिए, ये शब्द आपने कहे अपनी वीडियो में। तो मैं आपको बताती हूँ, बात आपने घुमा दी है ना। उसने कहा मुझे ससुर जी की प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं चाहिए, जो दादी लाई प्रॉपर्टी है, जो ससुर जी की है, उसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अगर हाँ, जो प्रॉपर्टी मेरे हस्बैंड ने बनाई है और उसने बनाई है, जैसे विला वगैरह में पैसा दिया था, जो हस्बैंड ने बनाई है, जो उसने बनाई है, वो इस्तेमाल करें। उसने अपनी वीडियो में कहा है, जो उसे देखते हैं, हम बराबर देखते हैं, कि आप इस्तेमाल करो। किसने कहा है बेचना? क्या बेचना बेचना लगा रखा है? ये बात उसने कहा है। कोई ज़रूरत नहीं बेचने की, आप इस्तेमाल करो, जब तक आप रह रहे हो आप इस्तेमाल करो, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। आपकी है वो, आराम से करिए, चाहे फार्म हाउस हो चाहे विला हो, आप करिए इस्तेमाल, उसे कोई नहीं कहेगा। लेकिन उसने कहा अगर बेचोगे तो वो लेगी, वो भी वो जो उसके हस्बैंड की और जो उसने मिलजुल कर प्रॉपर्टी बनाई थी, जैसे विला और फार्म हाउस उसके दोनों हस्बैंड का था। तो उसने कहा अगर बिकेगा तो बराबर बच्चों का हिस्सा लूंगी। उसने ये नहीं कहा मैं लूंगी, बच्चों का हिस्सा। उसके लेने का मतलब उसके बाप के उसके बच्चों के बाप की बनी हुई है तो बच्चों का हिस्सा लेगी। नहीं बेचते हो वो कुछ नहीं कहेगी। और उसने साफ कहा है मुझे ससुर जी की प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं चाहिए, आपका जिसको मन हो आप उसे दो। उसने ये बात कही है, आप उसकी वीडियो में देखो, घुमा के मत कहिए, समझे। और इस्तेमाल करो, लाइफ टाइम करो, हम नहीं कह रहे, लेकिन बिकेगा तो लेगी, क्यों नहीं लेगी? उसे पता है कि ये पैसा जाएगा कहाँ बिकने के बाद, तो अपने बच्चों के लिए नहीं लेगी? बेवकूफ़ है क्या? तुम तो एक मकान तुमने खरीद लिया तो तुम कितनी अपने आप को वो दिखा रही हो। तुम भी तो सास ससुर के मकान में घुस के बैठी थी, उन्हें बाहर निकाल दिया तुमने, किराए पे बैठे हैं वो, घर से बाहर निकाल दिया था तुमने। और सास अब खरीदा है नहीं खरीदा हमें नहीं पता, हम यकीन नहीं करते, तुम भी तो वहीं बैठी हो। तुम उसने तो इतना भी कह दिया कि सास ससुर की प्रॉपर्टी में से नहीं चाहिए, लेकिन जो अगर हस्बैंड का और उसका जो बना है वो बिकेगा तो उसमें से वो लेगी, बनता है, लेना चाहिए। वो पैसा कहाँ जाएगा सबको पता है, तो क्यों नहीं लेगी अपने बच्चों के लिए? कोई मंदबुद्धि है या बेवकूफ़ है वो, है ना। अगर सपना कहीं कहना मान जाती ना उनका कि केस करो ये करो, दल में फंस जाती और निकल नहीं पाती और ज़िंदगी में ससुराल की चौखट पे नहीं चढ़ पाती, जो ये अब चली जाती हैं। जैसे ये मैडम नहीं चढ़ पाती ना, ससुराल की चौखट नहीं चढ़ पाती ज़िंदगी भर, ऐसे ही सपना नहीं चढ़ पाती। और ये चाहती थी कि सपना ऐसा करे और मैं अपना केस मजबूत करूँ कि देखो इनके घर में इनकी बहुओं के साथ ऐसा ही होता है ना। सबूत लगाएंगे, रिपोर्ट लगाएंगे, कहाँ है? तो उसकी वीडियो उसने साफ कहा है प्रॉपर्टी के लिए, अपनी वीडियो में देख लो, इस्तेमाल करो, दान। उसने ये भी कहा है अपना दान पुण्य करो, भगवान का भजन करो, क्या ज़रूरत पड़ी है बेचने की, रहो आराम से। उसने ये बात कही है तो उसका लेना बनता है। अगर वो बेचते हैं तो बच्चों के लिए, पराया माल थोड़ी है, अपने हस्बैंड का ले रही है। जो तुम कह रही हो ना कि माल माल राम राम जपना, पराया माल अपना, पराया नहीं है, उसके पति का है, उसके पति के दोनों बच्चे हैं और वो ब्याह के आई है यहाँ पे। तो ये जो कह रही है ना पराया माल पराया नहीं है, उसका खुद का है, उसके बच्चों के बाप का है, समझ गए ना। उसके हस्बैंड का रिश्तेदारों का नहीं ले रही है वो। और कह रहे गहना मांगा, सास से गहना नहीं दिया, जी नहीं, उसने गहना नहीं मांगा। उसने चलते वक्त कहा मुझे राजवीर जी की जो मुझे उन्होंने गिफ्ट किया था, एक गिफ्ट मुझे राजवीर जी की निशानी जो गले का गिफ्ट किया था वो मुझे दे दो। उसने ये शब्द कहे थे। उसने ये नहीं कहा था कि ज्वेलरी मुझे दे दो, जो मेरी ज्वेलरी मुझे चढ़ाई थी तुमने, उसने ये नहीं कहा, उसने ये कहा था, है ना। झूठ बोलकर दिखाओ, जबरदस्ती की जेठानी जी, झूठ उतना बोलो जितना पच जाए। उन लोगों के आगे नहीं बचेगा जो उसे इतना टाइम से देख रहे हैं, समझे। तुमने क्या कर रखा है, अब तुमने केस कर रखा, क्या कर रखा, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। सो कॉल अब कह रही है सो कॉल इन लॉस। आज कहा ना तुमने अपनी वीडियो में, रात की वीडियो में मैंने दोपहर देखी कि सो कॉल इन लॉस जो मेरे हैं। तो परसों तो आपने कहा था कि वो तो देवता के समान है, परसों या परसों से पहले, कि मेरे सास ससुर तो बहुत अच्छे हैं, मेरे सास ससुर तो देवता के समान है, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। और आज आपने सो कॉल कह दिया। अरे अपनी जबान पर तो रहो। वाकई में आपको काउंसलर की ज़रूरत है, आपका दिमाग आउट हो चुका, मैं बता रही हूँ। उसने कुछ गलत नहीं दिखाया, जो दिखाया सबको पता है, सबके सामने दिखाया। उसके घर वालों ने धोखे से कुछ नहीं किया कि हम क्लिनिक बनवा देंगे 3-4 करोड़ का या 1-2 करोड़ का क्लिनिक बनवा देंगे, शादी में दहेज नहीं देंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के लड़की को तैयार करा है, हम उसे क्लिनिक बनवा के देंगे। और फिर बाद में तो ये नहीं करा उन्होंने जो दिया, जो करा, सामने करा, जैसा भी था वही करा, समझे। धोखा नहीं दिया उन्होंने।
हमने भी शादी की है भाई, लाखों के पैकेज के कमाने वाली लड़की दी है, उसके बाद भी हमने 16-17 लाख की शादी की लड़की की, सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, क्योंकि माँ बाप अपनी खुशी के लिए देते हैं, अपने बच्चे की खुशी के लिए देते हैं। लाखों के पैकेज वाली लड़की, उस टाइम तो कम था, आज तो फिर भी बहुत ज़्यादा पैकेज है उसका। ऐसी लड़की दी और सब कुछ दिया, और ये घर भी, और घर भी दिया उसे बना के, जबकि उसका वो चाहे कितना कमा रही, उसने कितना ले लिया हमें मतलब नहीं, लेकिन मैं सेटिस्फाई हूँ, मैंने दोनों बच्चों को दिया। तो तुम क्या सोच रही हो कि पढ़ा लिखा के लड़की दी है, एक BDS लड़की दे दी तो क्या बहुत बड़ी बात कर दी? 28 लाख की शादी करी मेरी भाई ने, भतीजी की, BDS से, अम्बाला से BDS करा है। क्या बात कर रही हो आप, क्या कर रहे हो आप बात? मेरी भाभी इतनी पढ़ी लिखी आई है, आपको पता 30 बीघे ज़मीन लेके आई है। 30 बीघे का मतलब लगा लो कितनी होगी, कम से कम 40 से 45 लाख की ज़मीन होगी। तो ये वो लोग करते हैं जिन्होंने कभी पढ़ा लिखा या कुछ देखा नहीं होगा, समझे? कभी गवर्नमेंट जॉब, कभी मैं विजिट पे जाती हूँ, विजिट करती हूँ। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था कि मेरी जो जॉब है ना वो मेरी विजिट की जॉब है, मैं विजिट पे जाती हूँ, हर हॉस्पिटल में मुझे विजिट पे बुलाया जाता है। आज कह रही है मेरी गवर्नमेंट जॉब है। एक बार इन्होंने कहा था ये हॉस्पिटल मेरा अपना है, ऐसे करके कहा था जिस टाइम सपना के सपोर्ट में बना रही थी। तो हमें एक एक बात याद रहती है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई कुछ भी नहीं है, इन तीनों में से कोई भी सच्चाई नहीं है, मैं आपको बताऊँ। और अभी इसी वीडियो में कहा कि उसे मैं कह रही प्रॉपर्टी चाहिए इसलिए अलग हुई, तुरंत ही कह दिया कि उसे फ्रीडम चाहिए। इसी वीडियो में बता रही हूँ, इसी वीडियो में शुरू में कहा कि वो इसलिए अलग हुई क्योंकि उसे प्रॉपर्टी चाहिए थी, और लास्ट में इसी वीडियो में कह दिया कि वो इसलिए घर से गई कि उसे फ्रीडम चाहिए। दिमाग ठिकाने पे नहीं है डॉक्टर साहब का, बता रही हूँ। हाँ, शातिर खिलाड़ी, कहा कि मैं बहुत शातिर खिलाड़ी हूँ, वाकई में पक्का इस बात को हम मानते हैं, इस बात को मानते हैं। ये सच है कि आप बहुत शातिर खिलाड़ी हो, और इस कभी कभी ज़्यादा शातिरपन ना बहुत महंगा पड़ जाता है। वो बेचारा वहाँ है अकेला, अपनी जॉब कर रहा है ना, वो बेचारा ना घर का रहा ना घाट का रहा, लेकिन फंस गया, जो निकलना मुश्किल है उसके लिए। कह रही है जो मैं कहती हूँ, वादा करती हूँ, मैं उसे पूरा करती हूँ। पहले तुमने क्या कहा था पलटू राम जी, सपना के लिए, मामा जी के लिए क्या कहती थी? मामा जी के लिए, उस माइनर बच्ची के लिए, और सपना के लिए क्या क्या नहीं कहती थी, और आज क्या कह रही हो? आपकी इतनी पक्की जवान है, अरे वाह, पब्लिक जान गई तभी तो इतना प्यार दे रही है आपको कमेंट बॉक्स में। आप किसी जवान की खातिर तो कमेंट बॉक्स में आपको इतना प्यार मिल रहा है डॉक्टर साहब, समझ गए नहीं समझ गए? वैसे मेरी बात तुम्हारी समझ में आएगी नहीं, मैं आपको बताऊं, है ना। और हाँ, टाइटल किसका कि क्या कहा था, क्या जलवे व जलवा, हम, हाँ तुम जलन बरकरार रखो हम जलवा बरकरार रखेंगे, इस सपना ने लगाया था टाइटल। अभी इस वीडियो से जो पहले वीडियो लगाई थी, शायद उससे पहले उसमें लिखा था तुम जलन बरकरार रखो हम जलवा बरकरार रखेंगे, या शॉर्ट में लगाई थी, उसकी नकल आज बोल दी, उसकी नकल आज बोल दी है। गुरु है वो, मान लो अभी। हाँ, चेले हो तो चेले ही रहोगे, माला जपती रहो सपना 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 सपना, लेकिन इस बार कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका असली चेहरा सामने आ चुका है ना। और हाँ, ये टाइटल किसका बोला, जलवा वाला है ना, सपना का बोला, कुछ नहीं मिलेगा। एक बात बताऊँ मैं, कैसे लोग हैं सहरा, आपने कहा कि मेरे सास ससुर का झगड़ा मेरे पेरेंट्स से है, मेरे से नहीं है, और मेरे हस्बैंड का झगड़ा मेरे से कुछ नहीं है, थोड़ी नासमझी है। तो एक बात बताती हूँ, अगर हस्बैंड राजी होता है ना अपनी वाइफ से, खुश होता है ना अपनी वाइफ से, अपनी वाइफ को प्यार करता है ना, तो वो माँ बाप परिवार चाहे कितना खिलाफ हो, पति के साथ लेडी खुश रहती है। और अगर पति नहीं चाहता ना, और पूरा परिवार अगर उस बहू को प्यार भी करता है ना, तो वो उसकी ज़िंदगी कटनी मुश्किल हो जाती है। तो ये तो उठा के रख दो कि मेरे सास ससुर की मेरे मम्मी पापा से लड़ाई है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम्हारे, अरे क्या बोलूँ मैं, बिल्कुल नासमझी वाली बात करती हो। एक आदमी के साथ बंध के आती है औरत, अगर वो प्यार करता है, वो समझता है, तो वो पूरी दुनिया से लड़ जाता है अपनी बीवी के लिए, और अपनी बीवी को लेकर रहता है। सच ये है कि तुम्हारा पति ही तुमसे खुश नहीं है, सच बताऊँ आपको, है ना। तुम्हारा परिवार तुमसे खुश है ना, खुश होता, मैंने कहा ना कि वो माँ बाप को भी अग्री कर लेता है अगर वो पत्नी से प्यार करता है। पूरा परिवार साथ होता है, हर पति साथ नहीं होता, तो रिश्ता टूट जाता है, समझिए आप। तो सुनो, ना तो तुम्हारा परिवार साथ है और ना ही तुम्हारा पति साथ है, ना ही तुम्हारा परिवार तुमसे प्यार करता है और ना ही तुम्हारा पति तुमसे प्यार करता है। एक बात सुन लो, मना लो ना पति को फिर, अगर इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है मनाओ ना, कितनी चूड़ियाँ दिखाओ, कितना कुछ दिखाओ, सब याद होता है उसे, क्या क्या नहीं कहा तुमने, क्या क्या नहीं कहा सोशल मीडिया पे पब्लिक के सामने। और सपना को बताओ, सपना का तो पति से भी इतना अच्छा रिश्ता था, जब भी तुम उसे देख के जलती थी कि पति पत्नी में इतना अच्छा बॉन्डिंग क्यों है राजवीर के साथ।
तब भी आप जलती थी, आज भी आप जलती हो, अब भी जलती हो। और उसका परिवार से भी आज इतनी खराब रिश्ते नहीं है कि वो जा ना सके। वो चली जाती है, बैठती है, अब बच्चों को प्यार मिलता है। तुम जा नहीं सकती, तुम्हारे बच्चे को दादा दादी का प्यार नहीं है, समझ गई? तो अपनी कहो मैडम। अब बात करती हूँ थोड़ी सूरज जी की, जो रिकॉर्डिंग डाली उसकी जो बात करते हैं ना, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि सूरज जी प्यार नहीं करते थे, सूरज जी प्यार बहुत करते होंगे, सपना से बहुत करते होंगे, लेकिन दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्यार, एक होता है इज्जत। इज्जत और प्यार दोनों मिलता है औरत को तो औरत की ज़िंदगी स्वर्ग बन जाती है। सूरज जी प्यार करते थे, लेकिन वो अपने पेरेंट्स की वजह से उसकी इतनी इज्जत नहीं कर पाते थे सपना की, जिससे वो कभी कभी हाथ उठा देते थे। और जो औरत की इज्जत करता है ना, वो कभी हाथ नहीं उठा सकता। ये मेरी लिखी हुई बात है, आपको बताऊं। राजवीर जी से उसे इज्जत और प्यार दोनों मिला, ये फर्क है। किसी की समझ में आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता। राजवीर से प्यार और इज्जत दोनों मिली, और औरत इज्जत और प्यार मिलता है तो उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो कमी में भी गुजारा कर लेती है। यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता रहता था कितना अमाउंट आ रहा है मेरा। कहीं जाती थी तो वो पैसे मांगती थी राजवीर से, क्योंकि वो खुश थी हर हाल में। ऐसे ही सूरज जी के साथ भी खुश थी, लेकिन वो कभी ना कभी ऐसा होता था, माँ बाप के लिए या किसी के लिए वो औरत पे हाथ उठा देते थे। ये बस कमी थी और कुछ नहीं थी। बाकी प्यार दोनों का बराबर था, प्यार वो भी बहुत करते थे, प्यार ये भी बहुत करते थे। ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं एक अच्छे रिव्यू के साथ। कैसा लगा मेरा रिव्यू बताइएगा, वीडियो को दूर तक पहुँचाइएगा, हाइप दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ओके।